And as the Battle of Bihar comes to an end with a cliffhanger, I'm joined by the man who's been Deputy Chief Minister for years and an able deputy to Nitish Kumar. The BJP leader, Sushil Kumar Modi, is my special guest. First of all, congratulations, Modi ji, on your victory. It's quite remarkable for a party to beat back anti-incumbency in COVID times. So that's a major achievement. But ye bataiye, would you say that this is not really a mandate? ये verdict है, लेकिन आपको पूरी तरह से mandate नहीं मिला है. How do you respond to those who say ऐसी victory में कोई mandate हार जीत नहीं है? We got 125 seats. It is a clear mandate because it requires 122 for clear majority. And when NDA got 125, is it not a clear majority? So people have put complete faith in Nitish Kumar and Narendra Modi, and once again they've given us a chance to deliver for the next 5 years in Bihar. Because people have seen how Nitish Kumar works. People have seen how for the first time in their life electricity was being given to their houses. लोगों ने देखा कि गांव तक सड़कें कैसे पहुंची है. तो डेवलपमेंट के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने विकास देखा है और लोगों को मालूम है कि यही लोग आगे भी विकास कर सकते हैं. इसलिए क्लियर मैंडेट जो है ये बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को बिहार में दिया है. जी, आप इसे क्लियर मैंडेट कह रहे हैं, यू आर कॉलिंग इट अ क्लियर मैंडेट. दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है सुशील मोदी जी की दिस मैंडेट इज नॉट सो मच फॉर नीतीश कुमार बट फॉर नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी. You have got 74 seats. They are ending up with about 45. So there's a huge gap between you and the JDU. The real mandate is for the BJP and Narendra Modi, not for Nitish Kumar. Nitish Kumar के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए ऑपोजिशन इतना अच्छा कर पाई और मोदी जी ने एक तरह से नीतीश कुमार को बचाया. देखिए, अगर नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा होता तो हम भी तो सरकार में थे, हम भी तो डिप्टी सीएम थे, हमारे भी 1 दर्जन मंत्री थे, तो गुस्सा हम पर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए था. सो इट हार्डली मैटर्स हु विन, हाउ, व्हाट इज नंबर ऑफ सीट्स. बीजेपी पीपल हैव वोटेड फॉर एनडीए. और देखिए, अगर जदयू जीता है तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का भी रोल है. और बीजेपी जीती अगर है चुनाव तो क्या उसमें जेडीयू का रोल नहीं है? क्या नीतीश कुमार का रोल नहीं है? क्या सहनी का रोल नहीं है? जितना मांझी का रोल नहीं है? तो देखिए, अलायंस जब मिलकर चुनाव लड़ता है तो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे को जिताने में मदद करता है. अब कई फैक्टर्स होंगे, किसी की सीट ज्यादा हो गई होगी, किसी की सीट कम हुई होगी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहता है. 125 के क्लियर मैंडेट के साथ हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं. सर, आप सरकार तो जरूर बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये तय है कि सरकार का नेतृत्व केवल नीतीश कुमार इसलिए करेंगे? क्योंकि सवाल तो उठता है ना कि कहीं ना कहीं अगर एक पार्टी 115 सीट लड़ती है और केवल 45 मिलते हैं, दूसरी पार्टी 110 लड़ती है और उनको 74 सीटें मिलती है. आपकी स्ट्राइक रेट भी जेडीयू से अच्छी है. इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सरकार तो आपकी बन रही है, बट इज इट 100% सर्टेन दैट नीतीश कुमार ओनली विल बी द चीफ मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 5 years, that the BJP is now going to be in the driver's seat and Nitish Kumar will be supporting cast? ये कहा जा रहा है. राजदीप जी, आपको क्यों डाउट हो रहा है? जी, because BJP has reiterated this stand for more than 100 times, not only by Prime Minister of India, by Narendra Modi, by Amit Shah, by why you have a doubt? I fail to understand. But every time you people raise some doubt when it is so clear. And when we decided that Nitish Kumar will lead this campaign, उसमें ये थोड़ी बात था कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा. ये तो कोई बात नहीं हुई थी. इसलिए देखिए, कोई डाउट किसी के मन में नहीं होना. इट इज ओनली इन डाउट इन द माइंड ऑफ सम मीडिया. बीजेपी और जेडीयू के बीच में इसको लेकर कोई डाउट नहीं है. सर, ये डाउट इसलिए है, 2 वजह है. पहली वजह है, जैसे आपने अभी कहा, आपको ज्यादा सीटें आई है. जैसे मैंने क्यों डाउट है राजदीप जी? अगेन आई एम राजदीप जी, पार्टी ज्यादा सीटें. राजदीप जी, मैं फिर आपसे जी राजदीप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट डाउट.
when we are making it clear again and again, then unnecessarily you are raising a doubt. Why you are raising a doubt? Okay. जब हमने कह दिया कि नीतीश जी कैप्टन हैं, लीड कर रहे हैं, ये थोड़ी था कि जिसको ज्यादा आएगा उसका बनेगा या कम बनेगा. तो ये प्लीज डोंट रेज एनी डाउट व्हेन वी आर क्लियर इन आवर माइंड, व्हेन वी हैव रिटरेटेड 100 more than 100 times. Okay. Then why unnecessary? Some people in media raising unnecessary doubt. I'll tell you the second reason why people are raising doubts, because during the campaign, a lot of people found evidence please, of anger please, against Rajdeep ji, I will not. No, there was a Rajdeep ji, sense I will not answer your. Rajdeep ji, I will not answer your question. I will not answer your question because we have made it clear. Okay, let's then come. If anybody has doubt, they can keep their doubt in their mind. Okay. We don't have any doubt. We are regarding Chief Minister, we don't have any doubt, neither in the mind of him, neither in the mind of Amit Shah, nor in yes. You go for another issue because there is no doubt Let's in come the mind then. of BJP leaders. Okay, Sushil Kumar ji, let's come to the challenge. Let's come to the challenges before the new government. In 2010, you got a clear mandate in terms of a huge victory. Comparatively, you have a lesser mandate this time. Do you agree, therefore, that the pressure on your government to perform is greater? Expectations are greater. The sense is you gave, as you said, you provided an element of law and order in the first 5 years, roads, electrification. But the big issue in this election was Rozgar, jobs. Now, in your manifesto, you said 19 lakh jobs. You said that you will bring industry to Bihar. Do you believe that is the big challenge for you? How do you now actually fulfill the expectations, especially of the young? जो युवा हैं, उनके जो expectations खास करके, how is that the big challenge now? How do you actually break Bihar out of this trap? राजू जी, late night को results आए हैं. We are still analyzing the results and other things. Then we will go for the government formation. मुझे लगता है थोड़ा इंतजार कीजिए. जो भी इश्यूज चुनाव के अंदर आए हैं, जो भी बातें मैनिफेस्टो में कही गई है, सोच समझ कर कही गई है. कोई आरजेडी जैसा हम लोगों ने और समान काम समान वेतन दे देंगे, लोगों को रेगुलराइज कर देंगे, 10 लाख जॉब दे देंगे, कोई उटोपियन और इस तरह की बात हम लोगों ने नहीं कही है. हम लोगों ने उन्हीं बातों को कहा है जो प्रैग्मेटिक है, जो रियली डुएबल है. तो थोड़ा मौका दीजिए. अभी तो रिजल्ट्स आए हैं, सरकार फॉर्मेशन होने दीजिए, और जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को मीट कर. आखिर 15 साल से बिहार में चैलेंजेस को ही तो मीट कर रहे हैं. बिहार कोई आसान स्टेट है क्या? बिहार इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेट टू गवर्न, एंड फॉर इफ इन द लास्ट 15 years वी गेव अ गुड गवर्नेंस इन बिहार. तो आप भरोसा रखिए, बिहार के लोगों पर हम लोगों का भरोसा है कि यही लोग हैं जो हर तरह के चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं. तो जो भी बातें कही गई हैं उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आगे आने वाले समय में उसको हम लागू भी करेंगे. But what do you think, Sushil Modi ji, is the biggest challenge? As you look at Bihar today, you're admitting it's a difficult state to govern. What do you see as the biggest challenge at the moment in Bihar? So at the moment there is no big challenge. We are in power for the last 15 years. और आज तक जितना डेवलपमेंट हुआ है उसके आगे बिहार को ले जाएंगे. Earlier there was no electricity, now electricity is there. Earlier there were no good roads, now roads are there. Earlier there was no drinking water supply in the houses, now it is in each and every household. So the next level of development, इन सारी चीज़ों से मेरा कहना है कि अभी थोड़ा वेट कीजिए. अभी तो रिजल्ट्स आए हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें होने के बाद जब गवर्नमेंट बनेगी तो आपके एक एक सवाल का हम लोग पूरा जवाब देंगे. क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से करेंगे. अभी तो रिजल्ट्स आने के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन से लेकर जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें सारे लोग अगले 3-4 दिन 5 दिन इन्वॉल्व रहेंगे. सरकार बन जाती है उसके बाद आप जिन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन चैलेंजेस को हम जानते हैं, क्योंकि हम बिहार में ही काम कर रहे हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे मीट करना, क्या करना, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे, करेंगे. इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इतना ही कहूँगा आपसे. No, I am happy to wait. The problem is the people of Bihar, especially the young, seem unwilling to wait. They are restless. And I think the big challenge, which you will also admit, is job creation. I think it was echoed during the election. It will echo in the future.
राजदीप जी, अगर अगर इतने ही अगर तो कहाँ आरजेडी को लोगों ने वोट दिया? ये 10 लाख नौकरी अगर मुद्दा होता इतना बड़ा, तो आरजेडी नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 80 टू 75. Congress has been reduced from 27 to 20, where people have voted for them. So people also know that these are the people who can deliver. उनको मालूम है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, और केवल लालू राबड़ी की फोटो को छिपा लेने से छिप नहीं जाता है। रावण भी जब गया था सीता का अपहरण करने के लिए, तो साधु के वेश में गया था। लोगों को मालूम है कि ये तेजस्वी कौन है। और आप देखिए, कल के बाद इनके परिवार के लोग अभी तक जो बिल में घुसे हुए थे,
Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.